हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राज रोहित। जैसा कि हमने कल की वीडियो में क्या कर लिया था, एचटेट पीजीटी फिजिक्स का 2021 का पेपर क्या कर लिया था, 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और 2022 का अपन पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 2023 का क्या करेंगे, एचटेट पीजीटी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इसी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। Under what condition will the value of current in a wire of resistance R be the same for a combination of n identical cells each having internal resistance R in series and in parallel? तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल द वैल्यू ऑफ करंट आर, मतलब अपने को क्या करना है, ये जो करंट आई है मतलब करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बी द सेम फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल। मतलब अपने पास क्या है, एन आइडेंटिकल सेल है, उसमें क्या करना है, एन आइडेंटिकल सेल है, वो क्या है, पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं, देन वो क्या जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए, पहले सीरीज में है फिर पैरेलल में है, एन आइडेंटिकल सेल। उनके लिए क्या करेंगे, करंट आई की वैल्यू क्या दी है, सेम दी है, उनके लिए करंट फाइंड कर लेंगे दोनों केस में, और फिर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, इनके अंदर एक क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन ही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये कोई सेल है, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये फिर सेल है, फिर रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से ये क्या है, एन सेल जुड़े होंगे। ठीक है, एन कॉम्बिनेशन, एन सेलों का कॉम्बिनेशन है, ये इसका क्या, ई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसकी वोल्टेज कितनी, ई, इसका रेजिस्टेंस आर, ये टोटल होगा। और ये अपने पास क्या है, आगे ऐसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये अपने पास आगे ऐसे, बाहर एक रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, ये क्या है, कैपिटल आर है। तो इसके लिए क्या है, करंट आई निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी, टोटल कितना है, सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल वोल्टेज कितना, एन ई अपॉन रेजिस्टेंस कितना, आर तो है ही, और ये क्या है, स्मॉल आर क्या है, सीरीज में जुड़े हुए और कितना, एन सेल है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, एन आर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसी प्रकार से ये क्या है, सीरीज वाला है, इसको एस सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, देन अपने पास क्या आएगा, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आएगा। जब इनको क्या जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो आईपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आईपी होता है। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो अपना क्या है, मतलब वोल्टेज है, वो क्या है, सेम ही रहता है, ई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई एन, इतना का मतलब इतनी वैल्यू हो जाती है। ये क्या है, एन सेल पैरेलल में जुड़ते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई एन, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इनको क्या करते हैं, इक्वल करके, क्योंकि इसने क्या कहा है, करंट आई है वो सेम है, तो सीरीज के लिए करंट कितना, एन ई अपॉन कितना, आर प्लस एन इंटू आर, इजिकल टू पैरेलल के लिए करंट कितना, ई अपॉन कितना, आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या है, ये तो पड़ा है एन ई, ये कितना, आर प्लस एन आर। ठीक है, ये बाय में एन है, इससे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो ये क्या, एन ऊपर गया, एन ई, इसको ऐसे लिख देंगे, आर से मल्टीपल हो जाएगा और ये स्मॉल आर पड़ा रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ से एन ई कैंसिल हो जाएगा। अपने पास वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर प्लस एन आर इक्वल टू कितना, एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब अपने पास क्या है, देखो यहां पे क्या है, एन आर और आर है, अपन आर कॉमन ले तो क्या बचेगा, एन, इधर से एक आएगा तो -1, इधर क्या है, वापस से कैपिटल आर कॉमन ले तो यहाँ प्लस का एन और इधर से आर आएगा तो -1, n-1। इसको सोल्व कर देंगे तो n-1 से n-1 गया। अपने पास कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू आर, या फिर ऐसे बोलो कैपिटल जो मतलब रेजिस्टेंस था आर, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें अपना ऑप्शन जो थर्ड है। ठीक है, आर बराबर कितना, आर, ये वाली कंडीशन में क्या होगा, करंट दोनों कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है, क्या कहता है ये, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस। मतलब अपने पास क्या है, 2 रिलेशन दिए हैं। नंबर 1 क्या है, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम Vg इज ग्रेटर देन Vp। डिस्पर्सिव मीडियम है उसके लिए क्या होता है, Vg ग्रेटर देन टू Vp है फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज सही है। फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, मतलब जो जिसमें क्या है,
नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है उसके लिए क्या है, वीपी ग्रेटर देन वीजी, ये रिलेशन है। तो इसमें क्या है, पहले वाला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वो गलत कैसे, वो देखो। अपने पास क्या है, सबसे पहले अपन लेते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में होता क्या है, देखो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, जो आपकी फेज वेलोसिटी होती है वीपी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ठीक है, वीपी इज इक्वल टू क्या होता है, वीपी फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ये चीज ठीक है। ठीक है, अब अपने पास सेकंड क्या आता है, डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम ऐसा कुछ आता है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ऐसा केस होता है कि वीपी इज नॉट इक्वल टू वीजी। ठीक है, वीपी इज नॉट इक्वल टू वीजी। अब इसके देखो दो केस बन सकते हैं, इसके दो केस क्या बनेंगे, जब एक बार में क्या हो, वीपी मतलब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से बड़ी हो, सेकंड केस में फेज वेलोसिटी लेस देन ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ठीक है, जब फेज वेलोसिटी क्या है, मतलब फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से बड़ी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है तो नॉर्मल डिस्पर्सन, नॉर्मल डिस्पर्जन। और इसमें क्या होता है, ये वाला एनोमलस डिस्पर्जन, क्या होता है, एनोमलस डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन देखो ये है डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी ग्रेटर देन टू वीपी, तो डिस्पर्सिव मीडियम है वीजी ग्रेटर देन टू वीपी, एनोमलस डिस्पर्सन है, ये वाली चीज ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम, सॉरी पहले वाला सही है, इस पे गलत कर दिया। अब ये क्या है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी ग्रेटर देन टू वीजी, लेकिन नॉन डिस्पर्सिव में क्या होता है, वीपी क्या होता है, नोट मतलब वीपी और वीजी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला रिलेशन अपने पास क्या है, गलत है, पहले वाला सही है। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही और सेकंड गलत। तो इसमें क्या है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, when a plane electromagnetic wave is incident on a material surface, अपने पास क्या है, EM wave है, वो क्या है, कोई मटेरियल सरफेस है, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। द वेव डिलीवर्स सेम मोमेंटम P एंड एनर्जी, सम मोमेंटम P एंड एनर्जी E इफ। अब अपने क्या है, अपने पास ये क्या है, कोई मटेरियल सरफेस थी, इस पे क्या आई, EM वेव आई। ठीक है, इस प्रकार से कोई EM वेव आई, क्या आई, EM वेव आई। तो इससे क्या होगा, ये क्या करेगी, ये इस मटेरियल सरफेस को क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, इस पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, प्रेशर से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो अपने पास क्या होगा, इसको एनर्जी दी है तो मतलब क्या है, एनर्जी तो अब इसकी एनर्जी इसको मिलेगी मटेरियल सरफेस को, तो एनर्जी नॉट जीरो इसकी। अब क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, PC होता है, तो इससे क्या होगा, E नॉन जीरो है, C तो होता ही हाई वैल्यू इसकी, तो अपने पास मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आ जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो मटेरियल सरफेस के लिए क्या, E इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P इज ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू जीरो जब इस पे EM वेव आती है। अपना ऑप्शन फोर्थ नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को क्या है, जो गलत स्टेटमेंट है वो फाइंड करनी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर सस्टेंडेड इंटरफेरेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव इज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ। मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स से लिखते हैं इसको, ये क्या होता है, कोहेरेंस लेंथ से कम होता है, मतलब लेंथ है कौन सी, कोहेरेंस लेंथ है, इससे कम होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इसके लिए सही होता है। इसके लिए ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, कोहेरेंस लेंथ से कम होता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब कोहेरेंस लेंथ होती क्या है, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, किसी वेव की मतलब वो लेंथ जहां तक उसका क्या है, कोहेरेंस इफेक्ट है, या फिर कोहेरेंस को वो क्या करती है, मेंटेन करती है, क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, जहां तक उसका कोहेरेंस इफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, मेंटेन करके रखती है, उसको कोहेरेंस इफेक्ट जो है उसका बना होता है। अब मान लो किसी वेव के लिए क्या है, किसी वेव के लिए L कोहेरेंस मतलब कोहेरेंस लेंथ क्या है, हाई है, तो वो क्या होती है, परफेक्ट साइनोसोडल बनेगी। कैसे बनेगी, परफेक्ट वेव होगी, और कैसी होगी, साइनोसोडल, परफेक्ट साइनोसोडल वेव बन जाएगी।
साइनोसोडल वेव बन जाएगी। तो मतलब ये वाली चीज सही है, डेल्टा एक्स क्या होता है, लेस देन एल कोहेरेंस होता है। सेकंड स्टेटमेंट, द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट वेव will be capital N square times of intensity of any one wave of any one wave। तो देखो ये वाली अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इसने क्या कहा है, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है एन कोहेरेंट वेव के कारण, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, देखो अपने पास क्या है, एन कोहेरेंस, कोहेरेंस वेव है, कितने टाइप की, कितनी है, एन है, एन कोहेरेंस वेव है। तो उसके लिए देखो इंटेंसिटी आई मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला रहता है, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 प्लस कितनी वेव है, n तक है, तो ये कितना, रूट ऑफ IN, और इस पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायरिंग होता है। तो I मैक्सिमम फाइंड कर देंगे, इसके लिए I मैक्स कितना आएगा, ये सारी क्या है, सेम है, इसने सेम दी है, सेम दी है, तो क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं, रूट I सेम है सारी, रूट I ये कितने टाइम तक जुड़ेगी, कैपिटल N टाइम्स, कैपिटल N टाइम्स जुड़ेगी, और इसका अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई मैक्स की वैल्यू, किसी चीज को n टाइम जोड़ेंगे तो वो चीज कितने टाइम आ जाएगी, n टाइम, n इंटू रूट आई और इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, n स्क्वायर, और ये कितना i। मतलब ऐसे कुछ स्टेटमेंट बोला है कि कोहेरेंस वेव के कारण क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब n सोर्स है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब इनिशियल जो एक वेव के कारण इंटेंसिटी है उसकी n स्क्वायर मल्टीपल होती है, ऐसा कुछ है स्टेटमेंट। द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ, ये क्या है, एक ही है, मतलब स्मॉल n लिख दिया है गलती से, यहाँ पे कैपिटल N ही है, एन कोहेरेंस वेव विल बी कैपिटल N स्क्वायर टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन वेव, मतलब आई मैक्स IM इज इक्वल टू कितना, n स्क्वायर ऑफ I, ये चीज भी सही है। थर्ड क्या कहता है, इफ इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन एक्सिसुअली, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन एक्सट्रीमली थिन टी इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा फिल्म अपीयर ब्राइट। मतलब इसने क्या कहा है, जब अपने पास क्या है, थिन फिल्म है, थिन फिल्म है जिसके लिए टी क्या है, वेरी वेरी लेस देन लैम्डा है, तो थिन फिल्म के लिए हमेशा क्या होता है, अपने को डार्क फ्रिंज मिलती है, थिन फिल्म के लिए कैसी मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फोर्थ क्या कहता है, द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, तो ये चीज क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जैसे अपने पास क्या है, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, मोनो एटॉमिक लाइट यूज करते हैं, क्या करते हैं, मोनो एटॉमिक लाइट का यूज होता है। मोनो एटॉमिक लाइट क्या होती है, जिसमें क्या है, अलग अलग लैम्डा नहीं होती, एक ही लैम्डा होती है, लैम्डा की क्या होती है, खाली वन वैल्यू, एक ही लैम्डा की वो क्या होती है, लाइट होती है। तो मतलब क्या हो गया, ये क्या है, वन लाइट, मतलब ये क्या है, पोलराइजेशन की स्टेट ही है, एक टाइप से पोलराइजेशन की स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन वाले ले रहा है, एक ही लैम्डा वाले ले रहा है, मतलब ये क्या है, पोलराइजेशन स्टेट पे क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस है वो डिपेंड कर रहा है। तो फोर्थ क्या है, दैट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, तो ये भी ठीक है, तीन स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला गलत है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, मतलब इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या नहीं है, क्या नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। तो अपने पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम क्या होता है, जैसे अपने पास क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है, क्या होती है, प्रकाश की ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसको ये किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इसमें देखो काउंटिंग, इसमें क्या है, काउंटिंग मशीन, ठीक है। कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू लाइट सोर्स, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट है, उसमें देखो रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट इन मोशन पिक्चर, मतलब ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहा है किसका, लाइट का। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये किसका प्रोडक्शन करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करता है, लाइट का तो यूज करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, देखने से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट इन मोशन पिक्चर, ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही।
ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए 120 वोल्ट एंड 40 वोल्ट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट एंड 50 दे रखा है और ये ऑपरेट इतने पे हो रही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्योर इंडक्टेंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द लैम्प टू बी रन ऑन द करेक्ट वोल्टेज विल बी। ठीक है, मतलब इतनी ऑपरेट कर जाए इतनी वोल्टेज पे, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, प्योर इंडक्टेंस एल की वैल्यू अपने को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। एल की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास पावर दी हुई है, इसकी वोल्टेज दिया हुआ है। देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो इससे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं, कितना, P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू कितनी है 40 और इसकी वैल्यू कितनी है 120। कैंसिल करेंगे तो कितना 1/3 एम्पियर। ये अपने पास क्या आ गई, करंट I की वैल्यू आ गई। ठीक है, करंट I की वैल्यू आ गई तो अपन क्या करें, अपने को रेजिस्टेंस चाहिए। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कितना, V अपॉन I करके। तो अपने पास रेजिस्टेंस कितना आएगा, V की वैल्यू कितनी, V की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, और अपने पास करंट अभी फाइंड करके आए 1/3, इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना 360 ओम। ये अपने पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस की भी बात हो रही है, इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, इंपीडेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, इंपीडेंस फाइंड करते हैं। इंपीडेंस को कैसे लिखते हैं भाई, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इजिकल टू कितना, R स्क्वायर प्लस कितना XL का स्क्वायर, और इसका क्या रूट, इसका रूट होता है। ठीक है, Z में वैल्यू रख देते हैं, R की वैल्यू कितनी आई 360, इसका स्क्वायरिंग प्लस XL को कैसे लिखते हैं भाई, XL यहाँ पे देखो XL इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू L। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू अपने को देखो हर्ट्ज में दी है, तो हर्ट्ज के अंदर दिया मतलब स्मॉल f दिया है, तो इसको कितने करेंगे 2πfL XL की वैल्यू, और इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं 2π। ठीक है, f की वैल्यू दी कितनी है 50 L, तो अपने पास टोटल XL कितना आ जाएगा, मल्टीपल होके कितना 100πL। ये वैल्यू सीधी रख देते हैं इस पे, 100πL का कितना स्क्वायर और इसका कितना रूट। ये Z की वैल्यू अपन क्या करेंगे, आगे पुट करेंगे, तो इसको यहाँ पे रख दिया। अब अपने को चाहिए क्या, इंडक्टेंस चाहिए। ठीक है, और अपने को ऑपरेटेड वोल्टेज का पता ही है, तो अपने पास क्या होता है, देखो करंट का फॉर्मूला I इजिकल टू क्या होता है, I इजिकल टू ऑपरेटेड वोल्टेज V अपॉन Z कर सकते हैं। ऑपरेटेड मतलब जहां पे ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, वोल्टेज का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और Z की वैल्यू अपन ने लिख लेंगे कितना 360 का स्क्वायर प्लस कितना 100π L का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और I की वैल्यू अपने पास है ही कितनी, ये रही, I की वैल्यू फाइंड करके आए 1/3 एम्पियर। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में अपन रख के क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। जैसे करंट की वैल्यू कितनी 1/3, करंट की वैल्यू कितनी 1/3। नेक्स्ट अपने पास क्या था, ऊपर क्या था, वोल्टेज था, ऑपरेटेड वोल्टेज 220 एंड नीचे क्या था 360 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अपने पास कितना था 100π का इंटू L का स्क्वायर, ऐसा कुछ था। ठीक है, अपने पास ऐसा कुछ था। अपने को यहां से क्या करना है, L अपने को फाइंड करना है, L अपने को फाइंड करना है, तो इसके लिए सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना 3 को इधर से मल्टीपल करेंगे तो कितना 660 इजिकल टू कितना √ 360 का कितना स्क्वायर प्लस 100πL का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 660 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 360 का स्क्वायर प्लस 100πL का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन सोल्व कर देते हैं 100πL का, L की वैल्यू कितनी आएगी 660, इसका स्क्वायरिंग करेंगे माइनस क्या करेंगे 360 का स्क्वायरिंग करेंगे, इसका क्या कर देंगे रूट, क्योंकि इसकी पावर मैंने हटाई है तो L की टोटल वैल्यू लिख देंगे कितना 1/100π एंड यहाँ पे कितना रूट के अंदर, सॉरी ये रूट है, रूट के अंदर कितना 660 का स्क्वायर माइनस 360 का स्क्वायर। अब ये क्या है, आगे कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को क्या करोगे आप लोग करोगे तो इसमें आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ऑलमोस्ट इसके पास अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1 अपने पास आएगा 1.76 हेनरी।
ऐसा कुछ आएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्लिक 1.76, ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1.76 हेनरी। ठीक है, ये वाला अपना मेथड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला वाला क्या है, न्यूक्लियर फोर्स आर सैचुरेशन प्रॉपर्टी, मतलब न्यूक्लियर फोर्स हैज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि ये एक मतलब कुछ डिफाइंड डिस्टेंस तक ही क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, उसके बाद ये क्या नहीं करता, काम नहीं करता। कुछ डिफाइंड डिस्टेंस है वहां तक ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है, एक मतलब डिफाइंड डिस्टेंस के बाद वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, सैचुरेट हो जाता है। तो इसमें क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टीज की होती है, ये वाला सही है। न्यूक्लियर फोर्स आर इफेक्टिव ओनली इन शॉर्ट रेंज, और यही बात है, सैचुरेट हो जाता है और शॉर्ट रेंज मतलब कुछ डिस्टेंस होती है डिफाइन, उसी तक काम करता है। तो क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी रखता है, इसको ऐसे करते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी इसकी होती है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला भी ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज। ये स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है किसके बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला, एफ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला, वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो अपने पास है, न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो ये इस पे चार्ज अलग है, इस पे तो जीरो चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा ही चार्ज है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स बराबर होता है, मतलब इससे क्या है, इससे क्या निकलता है, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स आर द मोस्ट पावरफुल फोर्स नोन इन द नेचर। सही है, न्यूक्लियर फोर्स अपने पास क्या है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट, या फिर ऐसे बोलते हो, ऐसे बोल सकते हो आप, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होते हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल ही होते हैं। ठीक है, इससे हाई फोर्स कोई नहीं होता। नेचर का सबसे कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये वाला जो हो गया थर्ड वाला अपना सीधा सा गलत हो गया। ठीक है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी रखते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी ठीक है, थर्ड वाली गलत है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, मैच द एलिमेंट ऑफ टेबल फर्स्ट एंड टेबल सेकंड। मतलब अपने पास दो टेबल्स दी हुई है, इनका अपने को क्या करना है, मैच करना है। तो अपने देखो एक या फिर दो ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे अपने पास पहले ए में क्या दिया हुआ है, मायोपिया दिया हुआ है। मायोपिया मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया के अंदर अपने को इतना तो पता ही है, मायोपिया है उसमें कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। मतलब कौन सा, कॉनकेव कौन सा होता है, अवतल, कौन सा होता है, अवतल लेंस है वो यूज होता है। तो सबसे पहले देखो मायोपिया का अवतल से अगर करा दे तो अवतल कौन सा है, कॉनकेव, थर्ड वाला है। तो अपने पास क्या है, ए में क्या आएगा, थर्ड आएगा, ये पता चल गया, ए में थर्ड आएगा। कितने ऑप्शन है जिसमें ए में थर्ड आ रहा है, देखो ये दो ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गए। मतलब फर्स्ट और थर्ड को देखने की जरूरत नहीं है, ए में थर्ड आ रहा है, इसमें ए में थर्ड आ रहा है, मतलब सेकंड और फोर में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कौन सा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। इसमें अपने को पता है कौन सा होता है, इसमें अपने पास देखो, इसमें अवतल होता है, इसमें उत्तल कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा, फोर्थ। बी में क्या हो जाएगा, फोर्थ। बी में फोर्थ होगा तो अपने ऑप्शन पे जाओ, बी में फोर्थ इसमें है पर इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन में क्या हो गया, गलत हो गया। दो तो पहले ही गलत थे, तीसरा भी गलत हो गया सेकंड वाले बी वाले से। तो अपने को आगे देख सकते हो, लेकिन अपने पास क्या हो गया, ये ऑप्शन पहले ही क्लिक हो गया दो देखने पर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो सी में फर्स्ट होगा। ठीक है, सी में कौन सा होगा, बायो फोकल लेंस होगा, और एस्टिग्मेटिज्म है जो डी, और उसमें कौन सा बच गया, सिलिंड्रिकल लेंस यूज होगा। मतलब अपने को दो का पता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्लिक हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट अपना क्या है क्वेश्चन, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द इमेज टू बी रियल फॉर्म द रिफ्लेक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन k टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले अपने को इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द रिफ्लेक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, मतलब अपने पास क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, उससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, उससे उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक मिनट, उससे उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस प्रकार से इसके अंदर है और इससे इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, जैसे सेपरेटिंग एयर ग्लास मीडियम, तो ये क्या है, ग्लास है, ये बाहर क्या है, एयर है, एयर ग्लास मीडियम से ये क्या हो रही है, जैसे इससे जाएगी ये, तो इसमें क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी मोर देन k टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, u, ग्रेटर देन बताइए कितने टाइम, k टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, r। तो ये चीज है, और इसमें इसने क्या पूछा है, k की वैल्यू अपने को पूछा है, कंडीशन क्या दी है, इमेज क्या होगी, रियल होगी, और कैसा है, ये स्फेरिकल सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपन क्या जानते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस, किससे हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, देखो ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, एयर, ये कौन सा मीडियम है, μ1, ये कौन सा है, μ2। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू कितना, μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या होता है, r होता है, ठीक है। अब अपने पास देखो μ2 की वैल्यू कितना, μ2 क्या है, एयर के लिए म्यू एयर कितना होता है, एयर के लिए 1 होता है, और ग्लास के लिए भी लिख लेते हैं म्यू जी, मतलब म्यू ग्लास के लिए कितना होता है 1.5, या इसको क्या बोल सकते हैं 3/2, ठीक है, 3/2 है तो वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1/v माइनस μ1 की वैल्यू कितना 3/2। अब ये u जो होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है, ये क्या होगा माइनस u, ठीक है, यहाँ पे कितना 3/2 माइनस इसकी वैल्यू कितना 1 अपॉन r, इसको कर देते हैं सोल्व, तो कितना 1/v माइनस माइनस प्लस 3/2/u एंड इज इक्वल्स टू कितना 1/2 बाय में r, 1/2.5 के बाय में कितना r, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/v की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होएगा, ये कितना 1/2r, ये कितना इधर जाएगा तो माइनस 3/2u, यहां तक ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/v इक्वल टू कितना, 1/v इक्वल टू कितना, 1/2 मैंने ले लिया बाहर, ये कितना ru नीचे, ऊपर कितना इधर u माइनस 3r, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखो इसने क्या कहा है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इसने देखो इसमें क्या कहा है, इमेज क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। किसके लिए बात कर रहा है ये, किसके लिए बात कर रहा है, रियल इमेज, कैसी, रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू पॉजिटिव, v क्या होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अपने देखो पीछे जो वैल्यू लिख के आए हैं वो लिख लेते हैं पहले, 1/v इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, लिख लेंगे कितना 1/v इज इक्वल टू 1/2 बाहर था, इसमें क्या था u माइनस 3r था, अपॉन क्या था u एंड r था। ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब रियल इमेज बनाना है तो ये वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है तो इससे अपने को क्या चलेगा, ये सारा तो पॉजिटिव है, ये वाली टर्म ही है, मतलब u माइनस 3r भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अपनी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो इसको और सोल्व करेंगे तो कितना u इज ग्रेटर देन 3r, मतलब अपने पास क्या है, रियल इमेज बनने के लिए, रियल इमेज बनने के लिए अपनी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए 3r से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के 3 गुने से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी आगे चले गए, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, जैसे u ग्रेटर देन kr, k की वैल्यू कितनी, अपना आंसर कितना है u ग्रेटर देन 3r, तो k की वैल्यू कितना 3, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा
मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझते हो, ऐसी लाइट जो क्या करे, सिर्फ एक ही लैम्डा की एक ही वैल्यू रखे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोलेटेड मेटेलिक सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब अपने पास क्या है, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है रेडियस आर का, उस पे क्या है, लैम्डा वेवलेंथ की क्या कर रही है, मोनो एटॉमिक लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। मतलब अपने पास क्या है, थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है मेटेलिक स्फीयर के लिए, लैम्डा नॉट, विच इज लार्जर देन लैम्डा। मतलब क्या है, लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा होनी चाहिए, और होगी भी ये, ठीक है। ये देख लेंगे कैसे होगी, देखो पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बिफोर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स इन प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ रेडियस। मतलब अपने पास क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कह रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है, nth पावर ऑफ रेडियस आर। मतलब n है, वो क्या कह रहा है, ये रेडियस की पावर m के, मतलब आप फॉर्मूला निकालोगे इस कंडीशन से, तो इसकी पावर, रेडियस की पावर n के प्रोपोर्शनल आते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, द वैल्यू ऑफ m इज, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेंगे तो अपने पास m भी आ जाएगा। तो होता क्या है, जैसे इसने क्या कहा था, ये अपने पास क्या था, एक स्फीयर था, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर था, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर था, इस पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट की लैम्डा, इसने लैम्डा कही है, इसकी जो थ्रेशोल्ड बोली है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझे, मतलब इसकी क्या है, लैम्डा नोट है। अब देखो अपने पास क्या होता है कि किसी भी अपन सरफेस पे लाइट क्या करते हैं, मान लो न्यू उसकी क्या है, न्यू की क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, मतलब फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने की कंडीशन क्या होती है कि जो न्यू है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट होना चाहिए। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू नोट, मान लो न्यू नोट है, तो न्यू क्या होगा, अगर न्यू नोट से ज्यादा है तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो न्यू अगर न्यू नोट से बाहर है, मतलब उससे ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होता है, इसकी डिसप्रोपोर्शनल होता है न्यू के, तो इसके लिए केस उल्टा हो जाएगा, क्या, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नोट, ठीक है। एनर्जी ज्यादा कब होगी, जब वेवलेंथ कम होगी, तो इसीलिए ये कंडीशन इसने कहा था कि थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से बड़ी है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो इसमें क्या है, अपन आइंस्टीन इक्वेशन होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज एंड उसका वोल्टेज जो भी दिया हुआ है, चार्ज कितना है E, वोल्टेज कितना है V, इजिकल टू कितना h न्यू माइनस h न्यू नोट। आइंस्टीन की इक्वेशन होती है वैसी है, ठीक है। तो EV इजिकल टू कितना, अपनी बात किस में करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में, h न्यू माइनस HC अपॉन लैम्डा माइनस, इसको काट दो, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। अब अपने पास देखो, अपने पास k क्या आ जाएगा, k इजिकल टू EV इजिकल टू, अपने पास लैम्डा है तो लैम्डा की फॉर्म में बात करते हैं, HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EV इजिकल टू ये चीज है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब अपने पास देखो ये क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज का फॉर्मूला या पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू चार्ज Q अपॉन रेडियस R, ऐसा ही कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो K टोटल चार्ज कितना होता है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटू उसका चार्ज अपॉन R, ऐसा कुछ आएगा, ये वैल्यू क्या कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर करेंगे तो क्या आएगा, K इंटू N E, और एक E ये रहा, मतलब एक E और मल्टीपल होगा तो K N E स्क्वायर अपॉन R इजिकल टू कितना, HC बाहर कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0, ऐसा कुछ आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा, क्या एक्सप्रेशन था, नेक्स्ट अपने को फाइंड क्या करना है, K N E स्क्वायर अपॉन R था, ठीक है। अपने पास क्या था, K N E स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू कितना, HC बाहर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, N फाइंड करना है अपने को, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना, HC से R मल्टीपल हो गया, नीचे क्या आ गया, K E स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। ये अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहां से क्या पता चल रहा है, N इज प्रोपोर्शनल टू R, मतलब क्या क्वेश्चन ने दिया था n प्रोपोर्शनल टू R की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ नहीं,
पावर कितनी है इसकी 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू पूछी है इसने, m की वैल्यू कितना 1, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी एट द रेट ऑफ 32 मेगावाट। एक रिएक्टर है अपने पास, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 32 मेगावाट। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड फॉर यूरेनियम 235। अपने पास क्या है, यूरेनियम 235 के लिए नंबर ऑफ फ्यूजन निकालने हैं। ठीक है, दिया क्या है, अज्यूम द एनर्जी पर फ्यूजन इज कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना देर का है, तो इसको क्या करेंगे, अपने पास क्या है पर फ्यूजन मतलब एक फ्यूजन होने के लिए एनर्जी कितना दिया है, एक फ्यूजन होने के लिए एनर्जी कितना दिया है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपने पास टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी अपने पास कितना है 32 मेगा वोल्ट है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्यूजन। तो नंबर ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्यूजन कितने विखंडन होंगे वो चीज अपने को फाइंड करना है, नंबर ऑफ फ्यूजन। नंबर ऑफ फ्यूजन क्या होगा, टोटल एनर्जी में क्या कर दो, एक के काट जितनी एनर्जी उसका भाग दे दो। ठीक है, उसका डिवाइड कर दो टोटल एनर्जी बाय में क्या, बाय में क्या एनर्जी वन फ्यूजन या फिर पर फ्यूजन। एक फ्यूजन के अंदर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी में, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्यूजन आ जाएंगे। इसको n बोल दूं, इसको बोल दिया n। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है 32 मेगा की मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, नीचे कितना 200 इंटू 10 टू द पावर 6, इसमें भी मेगा है पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो पावर का देखते हैं सबसे पहले, ऊपर कितना है 32 है, नीचे भी 32 बना सकते हैं, नीचे 32 बनाएंगे तो देखो क्या होगा 32 10 टू द पावर 6 से ये गया। ठीक है, 32, अब इसको 32 बनाना है तो ये कितना 32 इंटू 10 टू द पावर कितना -18, क्योंकि दो पावर है तो एक ही बचेगा -18। 32 से 32 गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर जाएगा तो +18 पावर आ जाएगी 10 की, 10 की +18 पावर मतलब नंबर ऑफ फ्यूजन कितने आएंगे 10 टू द पावर 18। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपना क्या है 10 टू द पावर 18, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब अपने पास क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसमें कौन सी, जैसे आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग इक्वेशन होती है, फिर उसमें जो चीज कंजर्व नहीं होती तो फिर हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, अलाउ है या नॉट अलाउड है, इस हिसाब से होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कौन सी क्वांटिटी क्या नहीं है, कंजर्व नहीं रहती। तो आइसोट्रोपिक स्पिन, आइसोट्रोपिक स्पिन क्या होता है, आई होता है वो कंजर्व रहता है बिल्कुल, उसकी थर्ड वैल्यू होती है आइसोट्रोपिक स्पिन की I3, वो भी कंजर्व रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है न्यूक्लियर नंबर। न्यूक्लियर नंबर का मतलब क्या, ए न्यूक्लियर नंबर। अब न्यूक्लियर नंबर क्या है, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, मास को। तो मतलब मास तो क्या होना चाहिए, कंजर्व रहना ही चाहिए। मास क्या रहना चाहिए, मास है, एनर्जी है, ये चीजें तो कंजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, मास कंजर्व रहना चाहिए, एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में तो ये दोनों तो नहीं है। थर्ड क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, एल, ये तो कंजर्व, ये भी कंजर्व रहना चाहिए। फोर्थ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका कोई क्या नहीं होता, रोल नहीं होता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये तीनों तो बेसिक चीज है, ये तो होनी चाहिए, मतलब न्यूक्लियर नंबर और एंगुलर मोमेंटम ये तो क्या होनी चाहिए, कंजर्व रहने चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कोई रोल नहीं रहता, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का कोई रोल नहीं रहता। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंजर्व रहना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द absorption spectrum of hydrogen absorption line of only the following series appear। मतलब अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का कैसा है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कैसा है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण, क्या अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा ऐसा कुछ है। तो देखो हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक ही क्या मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। क्या मिलती है,
लाइमन सीरीज ही मिलती है, सीरीज ही मिलती है। अगर इसके क्या करें, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें इसकी हाइड्रोजन एटम की, तो उसमें क्या होती है, सारी मिलती है। ओल, ओल मतलब लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सारे क्या होते हैं इसमें मिलते हैं। इसमें लाइमन ही मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर रहता है। ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n बराबर 1। फिर उसको एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो n बराबर 1 और n बराबर 1 वाली कौन सी होती है, लाइमन होती है। ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या है, वो मतलब 1 में है अगर, तो 1 से वो क्या है, n बराबर 1 में है, जैसे एनर्जी पाके क्या कर सकता है, सॉरी n बराबर 1 में है, एनर्जी पाके 2 में भी जा सकता है, 2 से 3 में भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है 4 में। तो आगे से आगे अपने को क्या है, सारी सीरीज मिलती जाएंगी। इसमें क्या है, वो ग्राउंड स्टेट में ही रह जाता है, तो ये लाइमन सीरीज ही अपने को मिलती है। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, लाइमन वाला। इसमें अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कौन सा होता है, लाइमन सीरीज ही मिलती है। इमिशन बोलेगा तो उसमें फिर सारी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द वेवफ्रंट ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। मतलब अपने पास क्या है, जैसे दूर अज्ञात है, मतलब दूर क्या है, बहुत दूर से क्या है, कोई लाइट आ रही है। बहुत दूर से मतलब क्या है, दूर से है तो लगभग इसको क्या मानते हैं कि इनफाइनाइट से लाइट आ रही है। और जब इनफाइनाइट से लाइट आती है तो वो लाइटें क्या लेते हैं, अपने पैरेलल लाइटें लेते हैं। ऐसे कैसे लेते हैं, पैरेलल लेते हैं। और पैरेलल लेते हैं तो ये क्या बनाती है, इस प्रकार का एक क्या बनाती है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनाती है, प्लेन वेव फ्रंट, या फिर इसको हिंदी में बोले तो क्या, समतल तरंगागर, समतल तरंगागर। ठीक है, समतल तरंगागर या फिर क्या, प्लेन वेव फ्रंट। कैसे पता चला, क्योंकि दूर से आ रही है, बहुत किसी दूर अज्ञात आकृति का है, तो इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये क्या होंगी, प्लेन होंगी। और प्लेन से अपने पास क्या होती है, प्लेन बिल्कुल पैरेलल लाइट, पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइटें होंगी, तो ये अपने पास क्या बनाएंगी, प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा इसमें, प्लेन वेव फ्रंट। सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्लिक हो जाएगा, सेकंड अपना सही हो जाएगा। किससे, डिस्टेंस सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, प्लेन मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, द टाइम एवरेज्ड पावर, द टाइम एवरेज्ड पावर ऑफ ए साइनोसोडल वेव इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब ये पावर है वो क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए इसकी पावर m की, ठीक है, एंड nth पावर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पावर कितना, n। द वैल्यू ऑफ m एंड n आर रिस्पेक्टिवली। तो अपने को क्या है, साइनोसोडल वेव के कारण क्या है, उसकी टाइम एवरेज जो पावर होती है, उसका अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसे कर सकते हैं। इसका देखो फॉर्मूला नॉर्मल सा क्या होता है, टाइम एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 म्यू इंटू, ये क्या है, म्यू है, म्यू है, ठीक है, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी, ये इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। तो इसमें क्या है, पावर अगर देखें तो ओमेगा की पावर के भी क्या है, स्क्वायर के मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के भी स्क्वायर के। तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। इसमें देखो ये जो म्यू है ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। और ये जो v लिखा हुआ है ये क्या होता है, वेव वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसका फुल डेरिवेशन होता है कि पावर कैसे निकलती है, टाइम एवरेज पावर कैसे निकालेंगे साइनोसोडल वेव के लिए। तो फिर ये अपने को क्या हो जाता है, फॉर्मूला मिलेगा, उससे अपन बता सकते हैं 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो ओमेगा की पावर ओमेगा के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और एम्पलीट्यूड के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 particles P1, P2 and P3 are situated at vertex of a equilateral triangle P1, P2, P3। मतलब अपने पास क्या है, 3 पार्टिकल है, इस प्रकार से क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल पे क्या है, P1 है, ठीक है, P2 है और यहाँ पे क्या है, P3 है, ठीक है। इस प्रकार से 3 पार्टिकल इस पे रखे हुए हैं। तो एंगल आपको पता है ये 60, इक्विलैटरल है तो 60 एंड ये भी 60। इसने क्या बोला है, इक्विलैटरल ट्राइंगल P1, P2, P3 ऑफ साइड L, लेंथ कितनी है सबकी, L ही होगी, सेम होगी, ठीक है। अब क्या कहता है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ईच ऑफ द, अब देखो ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव विद वेलोसिटी v
प्रत्येक पार्टिकल क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। P1 ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग P1 P2, मतलब P1 क्या है, P1 P2 की ओर है, P1 P2 की ओर v वेलोसिटी से जाता है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, P2 अलोंग P2 P3, P2 की डायरेक्शन क्या होगी, P2 P3 की तरफ, तो ये P2 P3 की तरफ, ठीक है। P3 अलोंग P3 P1, P3 की डायरेक्शन किधर, P3 से P1 की ओर, ठीक है। द टाइम एट विच द पार्टिकल मीट ईच अदर इज, मतलब ऐसा टाइम निकालना है जिसपे क्या है, ये तीनों पार्टिकल क्या हो जाते हैं, तीनों पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो पास क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये पॉइंट कितना, P1 था, P2 और P3, ये अपने पास क्या था, इक्विलैटरल ट्राइंगल था। इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी v, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v, और इसकी वेलोसिटी मतलब P3 पार्टिकल की P3 से P1 की ओर होगा v, ठीक है। अब ये क्या है, आपस में मिलेंगे कब, ये आपस में क्या होंगे, मिलेंगे कब, तो मिलने के लिए इनकी ट्रेजेक्ट्री किस टाइप से होगी, इनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, मतलब मान लो कि ये क्या है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इस पे ये क्या होंगे, आएंगे, तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन मान लो ये ऐसे ऐसे मोशन करते हुए, इस टाइप से मोशन करते हुए इस पार्टिकल के मतलब इसके मिड पॉइंट पे आ जाता है, इसकी मोशन कुछ इस टाइप से होके ये यहाँ पे आ जाता है, और इसकी मोशन कुछ इस टाइप से होके ये यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से ये क्या है, मोशन करेंगे तो ये क्या होंगे, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। ये चीज है, ये चीज है। तो इसकी अब क्या बना देते हैं, लेंथ बना लेते हैं। इसके लिए अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालेंगे, अपन टाइम निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। यहां से इसको भी लिख दे, ठीक है। ये टोटल इसने लेंथ कितनी बताई थी, l लेंथ के हैं, l लेंथ के, तो ये वाली लेंथ कितना, l/2, ये वाला लेंथ l/2, ये कितना x। अब देखो ये टोटल एंगल कितना था, ये बिल्कुल बीच में होगा, बन जैसे भी गया होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, इसके बीच में होगा, ऐसे समझ गए, ये वाला इसके बिल्कुल बीच में होगा। बीच में होगा तो देखो अपने पास क्या होगा, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास ये चीज है, ठीक है। अब अपने पास ये टोटल एंगल कितना था, 60 था, ये हाफ कितना हो जाएगा इसका, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, जैसे ये P2 की वेलोसिटी है, ये P2 का इस डायरेक्शन में अगर लेंगे, मतलब ये मान लो इस डायरेक्शन में जाके फिर अपने मिड पॉइंट तक जाता है, तो अब इसका इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो वो कौन सा आएगा, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 30 डिग्री, ठीक है। P3 की तरफ जाएगा तो P2 से P3 की तरफ जाएगा तो ये कौन सा होगा, इसका v cos 30 डिग्री, ऐसा कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आई, v इज इक्वल टू कितना, ये कितना है, v cos 30 है, v कितना, v डैश बोल दो इसको, v cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितना, √3/2 इंटू कितना, v, ये चीज आ गई, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए x कैसे फाइंड करे, देखो x कैसे फाइंड करे, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 90 दिख ही रहा है, ये कितना हो जाएगा, फिर टोटल 180 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास ये वाली डिस्टेंस है, ये वाला कर लेते हैं, एंगल अपने पास है, क्या कर लेते हैं, साइन यूज कर लेते हैं, साइन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री, जीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, साइन 60 डिग्री, साइन 60 चाहिए तो साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, l/2 परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन कितना, हाइपोटेन्यूस कितना, x, तो ये वैल्यू आ गई x। अब अपने को साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, l/2 है, 2 से 2 गया तो ये कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, l/√3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितना, l/√3 इंटू 1 बाय वेलोसिटी, 1 बाय वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी √3/2 है, तो 1 अपॉन करेंगे तो कितना, √3/2 इंटू v, इसको सोल्व करेंगे तो कितना, √3 का मल्टीपल होगा तो 3 बन जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2l/3v, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 2l/3v, टाइम इतना आ जाएगा जिसपे ये तीनों पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 2l/3v, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए अर्थ एज इट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब अपने को क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अर्थ क्या कर रहा है जब सन के चारों ओर मूव कर रहा है, ठीक है, सन के चारों ओर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तभी क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो क्या फॉर्मूला रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू कितना, v² अपॉन r। पर अपने को आंसर क्या नहीं है, v में नहीं है, t और r में दिया हुआ है। तो अपने पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस 2πr अपॉन टाइम t, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो AC की वैल्यू कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 4π² r² अपॉन t² डॉट इसमें r। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4π² r अपॉन कितना t²। ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा 4π² r अपॉन t²। फोर्थ ऑप्शन देखो 4π² r अपॉन t²। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना क्या है, चूज, अपने को क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अपना है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स ओवन प्लेन इज 3/2 mr²। मतलब अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सर्कुलर रिंग का। मतलब ये रिंग है सर्कुलर रिंग का, किसमें, टेंजेंट है इसके खुद के प्लेन में, समझ गए, इसके खुद का जो प्लेन होगा ना, जिस तरफ ये होगी उसमें क्या है, इस एक्सिस के अराउंड करना है। जैसे यहां करते हैं अपने, जैसे इस प्रकार से कोई, ये क्या है सर्कुलर रिंग होगी, मतलब ये अगर ऊपर बना दूं तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके खुद के प्लेन में टेंजेंटियल कैसे होगा, इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा, और ये इसका खुद का। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, आई निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि अपने को क्या करना है, दो पैरेलल एक्सिस है, एक के प्रति मतलब एक के लिए आप क्या करते हो, जानते हो, मतलब आई जानते हो, जैसे ID इज इक्वल टू, एक के लिए जानते हो, इसके लिए I प्लस क्या कर दो m इंटू उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। ये होता है परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है तो इसमें देखो ये अपने पास रिंग है, रिंग का उसके डायामीटर के प्रति कितना होता है, रिंग का उसके डायामीटर के प्रति कितना होता है, डायामीटर का mr²/2 प्लस m, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस r है, सभी में क्या है रेडियस r और मास कितना है m है, तो इसमें क्या है m इंटू r², जोड़ेंगे तो कितना 3/2 mr²। ये वाली चीज ठीक है, ये वाली चीज ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, गलत नहीं है। सेकंड देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स ओवन प्लेन इज 5/4 mr²। इसको देखो अब क्या कर दिया इसने, सर्कुलर डिस्क दिया है। डिस्क का मतलब क्या है, ये क्या नहीं है, खाली नहीं है, इस प्रकार से एक डिस्क दिया है, इसका वैसे ही टेंजेंटियल है और इसी एक्सिस के पैरेलल है, ये बिल्कुल टेंजेंटियल है इसके ओवन प्लेन में, और ये डिस्टेंस तो r है, मास m है ही, तो इसका फाइंड करना है। वैसे ही क्या कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I' निकाले, अगर इसका I अपने को पता होता है m इंटू r², ये वाला I अपने पास I' अपने पास अपने पास क्या आएगा, आ जाएगा। तो I' कितना आएगा, ये जो क्या है सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, डिस्क का उसके डायामीटर के प्रति कितना होता है, डिस्क का डायामीटर के लिए कितना होता है, I इज इक्वल टू mr²/4, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का होता है mr²/2 और डायामीटर के प्रति होता है mr²/4, तो कितना mr²/4 प्लस कितना mr², तो कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो 5/4 mr²। तो ये ऑप्शन अगर दिया है तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये क्या है 5/4 mr², बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट ए टेंजेंटियल एक्सिस इज 2/3 mr², ठीक है। इसका पढ़ लिया आपने, वो क्या करना है, सॉलिड स्फीयर का उसके टेंजेंटियल के प्रति फाइंड करना है। फोर्थ ऑप्शन देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल सेल अबाउट ए टेंजेंटियल एक्सिस इज 5/3 mr²। तो ये देखो ये दोनों अपन पढ़ लिए, अब साथ में निकाल देते हैं। अब अपने पास क्या है, पहले सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, टेंजेंटियल एक्सिस क्या मतलब एक एक्सिस होगा इसका, इसमें कोई डायमीटर का केस है नहीं, इसमें क्या होता है इसका खुद का परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली एक्सिस और ये वाली, ठीक है। ये I है, यहाँ पे I' फाइंड करना है, ये कितना है r डिस्टेंस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या आ जाएगा, I' इज इक्वल टू कितना I प्लस mr²। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का परपेंडिकुलर एक्सिस के सापेक्ष के प्रति कितना होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए 2/5 mr², 2/5 होता है, ये कितना
mr², तो जोड़ेगा तो कितना 5 and 7/5 mr²। अगर ये ऑप्शन है तो थर्ड भी सही हो जाएगा, लेकिन थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अपना आंसर तो क्या आ गया 3 आ गया, इनकरेक्ट है, लेकिन फोर्थ भी अपने एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है स्फेरिकल सेल है, अंदर से खोखला है, बस इसमें क्या होगा यही एक्सिस इसमें है, यही परपेंडिकुलर एक्सिस इसमें है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, इसमें i डैश, इसके लिए i डैश कितना आएगा, i डैश इज इक्वल टू इसका i प्लस mr²। ठीक है, इसमें स्फेरिकल सेल के लिए i कितना होता है 2/3 mr² प्लस mr², जोड़ेंगे तो कितना 5/3 mr², मतलब फोर्थ ऑप्शन भी अपना सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, मतलब थर्ड वाला अपना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आएगा 7/5 mr² आएगा, तो ये ऑप्शन अपना क्या है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ ए सेल द ईएमएफ इज फर्स्ट बैलेंस्ड बाय 90 सेंटीमीटर। ईएमएफ देखो r अपने पास क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसके लिए कितनी बैलेंस डिस्टेंस दी है 90 सेंटीमीटर दी है, ऑन द वायर कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम कितना है 5 ओम इज कनेक्टेड टू द सेल, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज नाउ बैलेंस्ड बाय लेंथ 45 सेंटीमीटर। अब अपने पास क्या है रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम का, तब अपने पास कितना बैलेंस हो जाता है ये 40, बैलेंस डिस्टेंस मतलब लेंथ कितना मिलता है 45 सेंटीमीटर मिलता है। तो इसने क्या बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस R पूछा है, तो इसमें क्या होता है अपने पास पोटेंशियोमीटर के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या होता है R इज इक्वल टू क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R L1 माइनस L2 अपॉन L1, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में सिंपल क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू L की वैल्यू ये सारे देख लेते हैं। R दिया हुआ है कितना 5 ओम, L1 90 और वो 45, कितना आएगा 5, इसका वैल्यू 90 सेंटीमीटर, इसका 45, L1 फिर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, L2 की वैल्यू 45 थी। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा ये 5 बच गया, ये कितना बच गया 45। ठीक है, नीचे कितना बच गया 90 बच गया, ये कितना 5 अपॉन 2, मतलब ये इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 अपॉन 2 कितना 2.5 ओम, ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 2.5 ओम। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में कितना आ रहा है 2.5 ओम आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है 2.5 ओम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना सी वेक्टर, वेक्टर एडिशन है ए बी का इज इक्वल टू सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, वो भी बराबर है सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड तीनों के बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या दी है सी वेक्टर है वो वेक्टर एडिशन है किसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। देखो कोई वेक्टर क्या है दो वेक्टर का, इनका क्या है वेक्टर एडिशन है, तो सी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना ए का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड है तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू इनके बीच का एंगल कोस थीटा, एंगल ही पूछा है, इसका क्या होता है रूट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड है तो अपन सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है सी ए बी ऐसे, तो अब सी को मैंने सिंपल सी लिख दिया मैग्नीट्यूड इसका। अब ये क्या है ए और बी आपस में बराबर है तो सबको ए भी लिख लू मैं, सबको ए लिख लू तो ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, और ये कोस थीटा इस पूरे का क्या है रूट है। नेक्स्ट c इज इक्वल टू कितना, c इज इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कितना कोस थीटा और इस पूरे का फिर रूट। नेक्स्ट और सोल्व कर देते हैं, c इज इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर, दोनों में कॉमन आएगा, बाहर कितना निकलेगा रूट 2, a स्क्वायर का क्या निकलेगा a, बचेगा कितना 1, मतलब इसमें 1 प्लस यहां से गया तो कितना कोस थीटा की पावर कितना हाफ, ये अपना क्या आ गया
एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। अब अपने पास देखो, अब इसको देखो, सी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड भी तो बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू, या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अपने को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना, √2a था, सी को ए लिख दिया, और यहाँ पे कितना था 1 प्लस कोस थीटा की पावर कितना था, हाफ था। ए से ए हो गया कैंसिल, कितना बच गया, ये आ गया 1/√2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा की पावर हाफ, या और इसको सोल्व करें तो कितना, 1 प्लस कोस थीटा दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कितना 1/2। नेक्स्ट और सोल्व कर देते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 में से 1/2, मतलब 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, -1/2, या कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, -1/2 वैल्यू किस पे होती है, +1/2 60 पे होती है, -1/2 होती है 120 डिग्री पे। तो अपने पास एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m from the surface of a planet of mass M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r will be, ऐसा दिया हुआ है। मतलब अपने पास क्या है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये रेडियस कितना r, अब ये इसके सरफेस से भी कितना है 2r डिस्टेंस कर लो, इससे दुगना डिस्टेंस है 2r, सॉरी, इस पे क्या है, एक इस प्रकार से सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करना है, उसको क्या करना है, लॉन्च करना है। तो ये क्या बता रहा है, मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है, तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से भी जाएगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट पे है, वेलोसिटी होगा, ठीक है, v0 मान लेंगे, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं सोल्व। कैसे था अपने पास, ये अपने पास क्या थी, कोई अर्थ थी जिसकी रेडियस कितनी है r, इससे कितना डबल डिस्टेंस 2r पे, ठीक है, मान लो कि डबल डिस्टेंस है 2r पे, क्या है, एक अपने पास सैटेलाइट है, एक अपने पास क्या है, सैटेलाइट है, ये क्या करना है, अपने को लॉन्च करना है। तो ये सैटेलाइट है, इसकी वेलोसिटी कितना v0 से जाएगा, एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी, सबसे पहले अर्थ के लिए क्या है, मैंने एनर्जी E1 लिख ली, इसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का g, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी Gm अपॉन कितना r, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट के। सैटेलाइट के लिए जो एनर्जी होगी टोटल E2, वो क्या होगी, काइनेटिक भी होगी प्लस पोटेंशियल, दोनों का एडिशन होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी देखो, नॉर्मली अपने पास क्या है, कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, √Gm अपॉन r, ऐसा कुछ होता है। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, v0 लिख लिया मैंने, कितना √Gm, पर इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 3r, तो ये कितना आ जाएगा, √Gm अपॉन 3r। अब इसको सोल्व कर देते हैं, √Gm अपॉन 3r, तो E2 की वैल्यू कितना होगा, E2 इज इक्वल टू कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 स्मॉल m v0 का स्क्वायर कितना आएगा, Gm अपॉन 3r, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -Gmm अपॉन डिस्टेंस r, तो ये कितना होगा, -Gmm अपॉन डिस्टेंस, इसके लिए कितनी आ जाएगी, 3r आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये कितना आएगा 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, E2, देखो ये क्या है, Gm अपॉन r कॉन्स्टेंट है, इसमें बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा, 1/6 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा कितना, -1/6, कितना बचेगा, माइनस का Gm m अपॉन कितना 6r माइनस में। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब इसने क्या है, एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी पूछी है, कितनी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू कितना आएगा, E2 में से E1 घटा दो, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू कितना, माइनस का Gm अपॉन 6r, ठीक है, माइनस E1 की वैल्यू कितना, माइनस है, और माइनस उसका है तो प्लस Gm अपॉन r, माइनस का 1/6 है, प्लस का 1 है, कितना बचेगा, प्लस का 5/6 Gm m अपॉन 6r,
R, ठीक है। तो ये अपने पास रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगी। सिंपल अपन ने क्या करा, दोनों ऑर्बिट के लिए अर्थ थी, ये प्लैनेट मतलब सैटेलाइट था, ये क्या थी, अर्थ थी, सैटेलाइट थी, उनके लिए अर्थ के लिए एनर्जी E1 जो कि खाली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी वो फाइंड कर दी, और सैटेलाइट के लिए क्या E2, दोनों ही क्या ही थे, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल भी थी, दोनों फाइंड कर दी, एडिशन कर दिया और इनका क्या कर दिया, फिर उससे क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एनर्जी अपन ने E2 माइनस E1 फाइंड कर दी। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना 5/6 GMM अपॉन R, ये वाला फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखो क्या है, नेक्स्ट अपने पास है मैग्नस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल, ठीक है, डीप वाटर मूव स्लो, रेजर ब्लेड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सीधी सी बात है मैग्नस इफेक्ट एक स्पिनिंग बॉल से रिलेटेड होता है। जैसे अपने पास स्पिनिंग बॉल होती है, बॉलर उसको क्या करता है, मतलब ऐसे फेंकता है, तो ऐसा कुछ होता है ना कि प्रेशर क्या है, जहां पर हाई है वहां पे उसका वेलोसिटी कम होगा, जहां पे प्रेशर क्या है लो है, वेलोसिटी वो क्या होगा उसका मतलब हाई हो जाएगा। तो जहां से फेंक रहा है वहां पे क्या है, प्रेशर लगा है उस पर, तो वेलोसिटी कम होगा, आगे प्रेशर कम है तो वेलोसिटी हाई हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्या कर जाती है, फिर स्पिन कर जाती है, ठीक है। तो स्पिनिंग बॉल से रिलेटेड होता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का सीधा सा रिलेशन किससे होता है, स्पिनिंग बॉल, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल। सेकंड ऑप्शन इसमें अपना सीधा क्लिक हो जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए साइनोसोडल वेव पीक वैल्यू, साइनोसोडल वेव है, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू आर रिस्पेक्टिवली, और आई मैक्सिमम को डिफाइन किया इसने, क्या है ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। तो अपने को क्या पता है, साइनोसोडल वेव है, अपने पास क्या है, साइनोसोडल वेव है, क्या है, साइनोसोडल वेव है। उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, IRMS। IRMS की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू IM अपॉन कितना, √2, ठीक है। IM अपॉन √2 की वैल्यू √2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.707 IM। पहले वैल्यू लिख लेते हैं फिर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, पहला आ गया। फिर अपने पास क्या आती है, I एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है कितना, 2IM अपॉन पाई, ठीक है, 2/पाई एंड IM का करेंगे तो ये कितना आता है, लगभग 0.637 IM, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है फॉर्म फैक्टर, क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर F इजिकल टू कितना होता है, IRMS, जो IRMS फाइंड की है, IRMS अपॉन कितना होता है, I एवरेज होता है, I एवरेज होता है। तो IRMS की वैल्यू कितना 0.707 IM अपॉन कितना 0.637 IM। अब 0.11 आ जाता है, कितना आ जाता है 1.11 आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास क्या पूछा है इसने, फॉर्म फैक्टर पीक वैल्यू, ठीक है, फॉर्म फैक्टर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं, ये इजिकल टू क्या होता है, जो आपके पास मैक्सिमम करंट आई मैक्स होती है उसमें क्या कर दो, आई एवरेज का डिवाइड कर दो, ठीक है। IM है ये, आई एवरेज कितना है, आई एवरेज की वैल्यू यहां से देख सकते हैं, आई एवरेज कितना है 0.637 IM, ठीक है, कैपिटल लिख दिया, वैसे एक ये IM, ठीक है। IM से IM कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.414 √2 के बराबर लगभग। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। अब आते हैं इस पे, देखो पीक वैल्यू की वैल्यू 1.414, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फैक्टर 1.11, ठीक है। थर्ड अपने पास क्या है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू देखो अपनी कितनी है, एवरेज वैल्यू अपनी आई है 0.637। 0.637 किसमें है, 0.637। थर्ड पे एवरेज वैल्यू पूछिए 0.637, तो ये अपने पास 0.637 आ जाएगी, और फोर्थ अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.707। तो अपना सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अच्छा ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था,
ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपन ने क्या कर लिया था, पहले कर लिया था। क्या था इसका, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो क्या होता है, वही लाइट को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किसमें करता है, इलेक्ट्रिक में। तो अपन करके आए थे, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लाइट का, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए क्या हो गया अपना, लगभग 24 to 25 क्वेश्चन आज के हो गए। ठीक है, बाकी बचे क्वेश्चन अपन कब करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।